समझते हैं। हाँ भाई, अपना टॉपिक स्टार्ट करें। आज अपना टॉपिक है पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट। और इस टॉपिक से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन वगैरह जो हैं ये आते हैं, ठीक है ना। और इनका जो क्वेश्चन है कई बार आता रहता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पोषक पदार्थ जो हैं क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट जो हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई? जिससे अपने को ऊर्जा मिलती है। बहुत बढ़िया। और कोई? देखो मैं बताता हूँ, वे पदार्थ जो शरीर के निर्माण तथा वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, और हमें ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा। तो ऐसे पदार्थ जो शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, और जिनसे अपने को क्या मिलते हैं? ऊर्जा मिलती है। वे क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ है। पोषक पदार्थ जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऊर्जा उत्पादक, दूसरा होता है उपापचय पोषक पदार्थ, तीसरा होता है निर्माणकारी या वृद्धिकारी, और चौथा होता है आनुवांशिक पदार्थ। ऊर्जा उत्पादक का मतलब होता है जिनसे शरीर को क्या मिलती है भी? ऊर्जा, एनर्जी। क्या मिलते हैं? ऊर्जा या एनर्जी। तो ऊर्जा किससे मिलती है अपने को? भोजन से। तो भोजन में ऐसा क्या खाते हैं जिससे ऊर्जा मिले? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा। उपापचय मतलब है जो किसमें सहायक होते हैं? भोजन के पाचन में। इसमें सहायक होते हैं पाचन में, या उपापचय मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं उनमें सहायक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल और खनिज लवण। निर्माणकारी या वृद्धिकारी क्या होते हैं? जिनसे शरीर का निर्माण और वृद्धि होती है। शरीर के आंतरिक अंग जो होते हैं उनकी टूट फूट की मरम्मत का काम जो करते हैं वे क्या होते हैं? निर्माणकारी या वृद्धिकारी। इसका उदाहरण क्या होता है? प्रोटीन और विटामिन। प्रोटीन और विटामिन से। और आनुवांशिक पदार्थ होते हैं गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए और जीन वगैरह हैं। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ है। तो याद रखना है पोषक पदार्थ मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जो शरीर के निर्माण तथा वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं और अपने को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: ऊर्जा उत्पादक, उपापचय, निर्माणकारी और आनुवांशिक। ऊर्जा उत्पादक में कार्बोहाइड्रेट और वसा, उपापचय में जल और खनिज लवण, और विटामिन से जो है वो भी इसी में आता है। ठीक है ना। निर्माणकारी या वृद्धिकारी में प्रोटीन और आनुवांशिक पदार्थ होते हैं गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए और जीन।
लिख लो फटाफट, लिख लिया? फिर देखिए आगे अपने सबसे पहले देखते हैं क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है क्या होता है, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? बताओ। अरे कैसा भी बताओ, सही गलत है, कम से कम बोलना तो सीखो। बताओ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अपने हिसाब से बताओ, किताब की भाषा में नहीं, अपने अपने अकॉर्डिंग क्या होता है। इनमें 3 नाम हैं, दिखेंगे ना? ने कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो क्या होता है, ऐसा पोषक पदार्थ जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कैसा अनुपात होता है बे? निश्चित। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता कितना है? 1:2:1। 1:2:1। फिर देखो सभी शर्कराएं, जितने भी शुगर होते हैं, शर्कराएं होते हैं, वो सब किसके उदाहरण हैं? कार्बोहाइड्रेट के। तो सभी शर्कराएं क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है? 50 से 60%। कितनी मिलते हैं? 50 से 60% ऊर्जा जो है वो अपने को कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। याद रखना सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है किस पोषक पदार्थ में पाई जाती हैं? वसा में। लेकिन अपने को कहाँ से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। कहाँ से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से होते हैं? अपने को कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट? रोटी खाने से। रोटी खाने को मतलब रोटी के हैं अनाज। क्या है? अनाज। जितने भी अनाज होते हैं उन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल, बाजरा और आलू। क्या है? आलू। आलू जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सारा गुण पाया जा। ठीक है ना? याद रखना भगवान जो है वो आलू सोच समझ के बनाए कि हर आदमी ने खरीद सके, खा सके। इसलिए आलू जो है अभी ने क्या कहो जा? गरीब को क्या कहो जा? मटर पनीर। क्या कहो जा? जहाँ गरीब की गाय होती है ना, कौन होते हैं? बकरी। वैसे ही गरीब का मटर पनीर जो होता है वो कौन होता है? आलू। ठीक है ना? आलू होता है बड़ा चालू जो हर जगह घुस जाता है, कोई भी सब्जी में घेर दो थे। हाँ, तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं? जितने भी क्या होते हैं? अनाज। उन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल, बाजरा और आलू में। अपने को सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है?
कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अपन सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं। क्या खाते हैं? अनाज। और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती किस पोषक पदार्थ में है? वसा में। हाँ, सबसे ज़्यादा फैट जो होते हैं वो होते हैं भैंस के दूध में। फिर देखिए, थके हुए खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा के रूप में क्या देते हैं अपने? भाई आप दौड़ करते हो और दौड़ करते करते थक जाते हो तो क्या लेते हो? ग्लूकोन डी। तो ग्लूकोन डी लेते हो, इसका मतलब है उसके अंदर किसकी मात्रा होती है? ग्लूकोज की। किसकी होती है? ग्लूकोज। तो एग्जाम में कई बार आता है कि थके हुए खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा के रूप में दिया जाता है ग्लूकोज। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। या फिर ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं है तो क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अपने जो काम की चीज है वो देखते हैं। मैंने देखिए, मैंने बताया है जितनी भी क्या होती हैं शर्कराएं, आज कम जितनी भी शर्कराएं शुगर जो होती हैं वो सब किसका उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले अपन देखते हैं ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है उसको क्या कहते हैं? रक्त शर्करा। क्या कहते हैं? रक्त शर्करा। हाँ बोलो। रखवा ग्लूकोज और ग्लूकोन डी अलग अलग में, लेकिन ग्लूकोन डी जो आता है उसमें मात्रा किसकी आती है? ग्लूकोज की आती है। ठीक है ना। ग्लूकोज होता है उसकी कौन सी शर्करा कहते हैं? रक्त शर्करा। क्या कहते हैं? रक्त शर्करा। फिर आता है फ्रक्टोज। नाम सुना है? क्या होती हैं? प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा। भाई प्रकृति से प्राप्त सब मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। के है? फ्रक्टोज। क्या में पाई जा? जितना भी के ही फल फ्रूट और आपा के खावा शहद। के खावा शहद। बाँ के अंदर कौन सी शर्करा पाई जा? फ्रक्टोज। के पाई जा? फ्रक्टोज। जितने भी अंकुरित बीज होते हैं उनमें कौन सी शर्करा होती हैं? माल्टोस। क्या होती है? माल्टोस। फिर देखो, दूध के अंदर कौन सी होती हैं? लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। गन्ने में सुक्रोज। कौन से में? सुक्रोज। तो इनको याद रखना है कि रक्त शर्करा जो होती है कौन सी होती हैं? ग्लूकोज। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। फिर आपको पूछ ले कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा सेकेरिन। क्या होता है? सेकेरिन। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये कि रक्त शर्करा होते हैं ग्लूकोज, प्राकृतिक सबसे मीठी फ्रक्टोज, कृत्रिम सबसे मीठी सेकेरिन। फिर पूछ ले आपको फीकी शर्करा। फीकी कौन सी होती है? सेलुलोस। कौन सी होती है? सेलुलोस। तो याद रखना है सबसे फीकी शर्करा होती है सेलुलोस। दूध में पाए जाने वाले लैक्टोस, गन्ने में पाए जाने वाले सुक्रोस, अंकुरित बीजों में पाए जाने वाले माल्टोस। क्या होते हैं? माल्टोस। लिख लो फटाफट। ये है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऐसे पोषक पदार्थ या ऐसा पोषक पदार्थ जिसमें
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो क्या होता है, निश्चित। और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो उसका अनुपात होता है कितना है, 1:2:1। जैसे अपने होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो यो ग्लूकोज का सूत्र है, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को अनुपात का तो है 1:2:1। बी के बाद में टेबल शुगर। टेबल शुगर आपने किन कहो जा, चीनी, चीनी आती है ना चाय में डालने वाले, उसको कहते हैं टेबल शुगर। उसका सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ठीक है ना। तो लगभग अनुपात कितना हो गया, 1:2:1। याद रखना है, टेबल शुगर जो होती है चीनी, जिसका सूत्र होता है C12H22O11। टेबल साल्ट क्या होता है, टेबल साल्ट सबने बेरो है, नमक है। क्या होता है, नमक। आपने नमक खान करा, बिको सूत्र क्या है, NaCl। तो बिन के कहो जा, टेबल साल्ट। तो ये है कार्बोहाइड्रेट। फिर आता प्रोटीन। क्या काम करता है प्रोटीन शरीर में, प्रोटीन लेते हो, क्या काम करता है, एनर्जी देता है। चलो बढ़िया बात है। और क्या काम करता है, भी जिम वगैरह करते हैं, प्रोटीन अक्सर लेते हैं, तो क्या काम करता है शरीर में, शरीर में मसल्स वगैरह जो होते हैं ना, उनकी ग्रोथ करता है। ठीक है ना। या फिर कई बार चोट लग जाती है अपने को, तो घाव वगैरह जो भरते हैं, जो भी टूट फूट हो जाती है, उसकी मरम्मत का काम कौन करता है, प्रोटीन। तो ये है शरीर के आंतरिक अंगों के टूट फूट की मरम्मतें करता है। फिर शरीर को इससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। प्रोटीन बना किसका होता है, वसा का नहीं, प्रोटीन जो है उसका निर्माण होता है एमिनो अम्ल से। किससे होता है, एमिनो अम्ल। प्रोटीन जो है उसकी खोज किसने की थी, बर्ज़लियस ने। किसने की, बर्ज़लियस। याद रखना है, प्रोटीन और एंजाइम जो है उसके खोजकर्ता बर्ज़लियस। कौन है, बर्ज़लियस। प्रोटीन से शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है, 20 से 25%। 20 से 25%। याद रखना है, प्रोटीन जो है वो अपने को कितनी ऊर्जा देता है, 20 से 25%। प्रोटीन जो कहाँ से प्राप्त होता है, स्रोत क्या है इसके, प्रोटीन के स्रोत है जितनी भी अपन खाते हैं ना, दालें, दाल जितनी भी होती हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। और
मटर जो है वो भी एक प्रकार की क्या है, दाल है। क्या है, दाल है। देखिए सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ से मिलता है, सोयाबीन से। कहाँ से मिलता है, कितना परसेंट, 45%। कितना मिलता है, 45 से। फिर चना, चने से कितना मिलता है, 25%। कितना मिलता है, 25। याद रखना, देखो इधर ध्यान दो एक बार। प्रकृति में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा का स्रोत, तब एग्जाम में क्या आएगा ऑप्शन में, सेवाल। सेवाल देखे ने, हाँ अपने ओद वगैरह है और बे के अंदर एक हरे कलर की काई जम जावे, बा जो काई है बा के वह सेवाल है। समुद्री इलाका में जो लोग रहे वह खाने के रूप में क्या को उपयोग करें, सेवाल को। क्या को करें, सेवाल। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत कौन है, सेवाल। अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, सेवाल का। और किस सेवाल का, क्लोरेला। किस सेवाल का, क्लोरेला। याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना। सेवाल जो है उसका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है। जैसे अपन शिवाल क्या खाए जा, शिवाल उबाल के खा ले वहाँ। जैसे अपन सरसों के पत्ते खाते हैं ना उबाल के, वैसे ही सेवाल जो है उसको खाते हैं सीधा। भाई समुद्री इलाकों में जो लोग रहते हैं तो वहाँ तो सेवाल ही है ज़्यादा, या फिर समुद्री जीव हैं तो सेवाल का उपयोग ही करते हैं। तो याद रखना प्रकृति में सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत सेवाल। और अपने को सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलता है, सोयाबीन। सोयाबीन के बीज आते हैं ना, सोयाबीन के बीज से। और किससे प्राप्त होता है, चने से। एग्जाम में प्रोटीन का जो क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये वाला कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन आता है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। क्वाशिकोर और मरस्मस, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, क्वाशिकोर, मरस्मस। क्वाशिकोर क्या होता है, क्वाशिकोर रोग में बच्चा जो है उसके हाथ पैर तो एकदम पतले हो जाते हैं और पेट जो है वो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा। और मरस्मस रोग जो है वो हड्डियों से संबंधित होता है। हड्डियाँ जो है वो क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो इनको याद रखना है। तो ये है प्रोटीन। प्रोटीन क्या काम करता है शरीर में, जो भी आंतरिक अंग होते हैं उनकी टूट फूट की मरम्मत का काम करता है। इससे शरीर को क्या मिलते हैं, ऊर्जा। प्रोटीन बने किसके होते हैं, एमिनो अम्ल के। शरीर में कितने एमिनो अम्ल होते हैं, 20 प्रकार के। कितने होते हैं, 20। जिसमें से 10 तो जो है अपने को कहाँ से मिलते हैं, भोजन से। और 10 जो है वो अपने कहाँ पाए जाते हैं, शरीर में ही पाए जाते हैं। प्रोटीन की खोज किसने की थी, बर्ज़लियस ने। प्रोटीन से शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है, 20 से 25%। स्रोत क्या है प्रोटीन के, जितनी भी दालें होती हैं। और मटर जो है किसके अंतर्गत आता है, दाल में। और मटर जो है उसका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद है क्या आपको, मेंडल से रिलेटेड। मेंडल जो है उसने किस पादप पर अपने प्रयोग किए, मटर। फिर प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस में होता है, शैवाल में। अपने को कहाँ से मिलता है, सोयाबीन और चने से। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, क्वाशिकोर और मरस्मस।
फिर आता है विटामिन। क्या आता है? विटामिन, जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। विटामिन जो है इनसे शरीर को किसी भी प्रकार के क्या नहीं मिलते हुए ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन जो हैं वो अपने को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं, तो काम क्या करते हैं? विभिन्न रोगों से क्या करते हैं? अपनी सुरक्षा। इसलिए इनको क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ। क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ। तो विटामिन्स जो है ऐसा पोषक पदार्थ है जिससे शरीर को बिल्कुल भी क्या नहीं मिलती है? ऊर्जा नहीं मिलती है। इनका काम क्या होता है? विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा करना। इसलिए इनको क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। विटामिन्स जो है उसकी खोज किसने की? सी फंक ने 1911 में। याद रखना, देखो 1911 में फंक ने किसको फेंका? विटामिन को। किसको फेंका? विटामिन को। 1911 में फंक ने किसको फेंका? विटामिन को। किसको फेंका? विटामिन। फिर आता है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स जो हैं वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो है क्या प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक तो जल में घुलते हैं, एक किसमें घुलते हैं? वसा में। किसमें घुलते हैं? वसा में। जल में घुलनशील विटामिन बी, सी, और वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी और ए। इधर देखो, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी, सी। बी, सी मतलब है बिस्की। पीडी है ये? कौन पीडी? पीओबी में था, है ना। बिस्की जो होते हैं वो किस में मिलाकर पी जाती हैं? जल में। क्या मिला के पी जा? जल में। और के, ई, डी, ए कीड़ा जो है वो किस में घुलता है? वसा में। किस में घुलता है? वसा में। तो याद रखना, जल में घुलनशील विटामिन बी, सी, और वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी और ए। बिस्की जल में घुलती हैं और कीड़ा जो है वो वसा में घुलता है। किस में घुलता है? वसा में। फिर देखो, खट्टे फलों में पाई जाने वाले विटामिन से। जितना भी खट्टा फल है वहाँ कौन सी विटामिन है? से। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन डी। सूर्य की जो प्रकाश होता है, सूर्य की किरणें जो होते हैं उनसे कौन से विटामिन मिलते हैं? डी। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन डी। लेकिन विटामिन डी जो है वो कहाँ पाई जाती है? अपने शरीर में। कहाँ पाई जाती हैं? शरीर में। जैसे ही सूर्य का प्रकाश शरीर पे पड़ता है, विटामिन डी क्या हो जाती है? एक्टिव। क्या हो जाती है? एक्टिव। दूध में न पाई जाने वाले विटामिन। दूध में कौन सी विटामिन कौन पाई जा? सी। कौन सी नहीं पाई जाती है? सी। उसके बाद में फल और सब्जियां जो हैं उनको यदि अपन ज़्यादा देर तक पानी में रख देते हैं तो उनसे कौन सी विटामिन निकल जाते हैं? से। कौन से निकल जाते हैं? से। अंगूर जो होता है ना, अंगूर, उसको आप पानी में रखना आधे घंटे, फिर उसको खाना, उसका स्वाद चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से कौन सी विटामिन निकल जाती हैं? से। फिर सुंदरता के विटामिन ए। लड़कियां सुंदर हुए ना, लड़का भी हुए कहीं,
तो वह कौन सी विटामिन का कारण है? ए। जितनी भी क्रीम आवे ना, फेयर ऑफ लवली और फेयर हैंडसम है, वह में कौन सी विटामिन होवे है? ए। कौन से होते हैं? ए। ठीक है।